चुपचाप गाड़ी में बैठो। अगर तो कंपनी ने मुझे फैसिलिटेट किया है गाड़ी से। और हाँ, अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठी ना, वो मुझे नहीं पसंद। क्या ये बात काफी नहीं है? तो यहाँ पर तमाशा जरूर बन जाएगा। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन। और तुम जानती हो ना कि मैं कितना जिद्दी हूँ। पहले एहसान जताकर उससे शादी कर रहा था और अब मजलूम बनकर उसे छोड़ गया। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जब ईमान इतने बड़े केस में फंसने के बाद आराम से आज़ाद हो गई और आखिरकार बिलाल ने उसे जेल से रिहाई दिलवाई दी। बिलाल तो उसे हर वक्त हर चीज़ में समझाने लगता है, लेकिन ईमान हर बार अपने जज्बातीपन का मुजाहरा कर देती है। यहाँ पर जब तैमूर को इस बारे में मालूम पड़ा कि ईमान इतनी आसानी से आज़ाद भी हो गई और उसकी बेल इतनी आसानी से नहीं होने वाली थी, आखिर बिलाल जो कुछ उसके लिए कर रहा है कहीं ईमान को उससे वाकई मोहब्बत ना हो जाए। अगर ईमान को उससे मोहब्बत हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? ये सारी बातें तैमूर अपने दिमाग में सोच रहा होगा। फिर आखिरकार वो भी अहद की तरह चला जाएगा बिलाल के घर पर उससे मीटिंग करने के लिए। तैमूर बिलाल को अपने तरीके से काफ़ी समझाएगा कि तुम ईमान के लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ करना छोड़ दो और मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ और तुम्हें मैं किसी केस में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं चुपचाप से तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दे दूंगा और इसके बारे में ना मीडिया को पता चलेगा ना किसी को। लेकिन बिलाल तैमूर से कहेगा, आपको क्या लगता है कि आप सब लोगों ने मिलकर ईमान को फंसाने की कोशिश की थी और वो आप सबके फंसाने पर मैं उसे यूं लावारिस छोड़ देता। तैमूर भाई, अब आप ये मत भूलें कि वो मेरी मंगेतर है और चंद रोज के अंदर मेरी उससे शादी होने वाली है और जो रकम उसकी जान छोड़ने पर आप मुझे दे रहे हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी लोग किसी और के लिए जाल बिछाते बिछाते उस जाल में खुद ही ना फंस जाएं। तैमूर भाई, आप कहीं ना कहीं मेरा खून है। आप लोग मुझसे और ईमान से बगावत कर सकते हैं, लेकिन मेरे खून में ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैं आप सबकी दुश्मनी में आकर कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसकी वजह से आप सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाएं। और तैमूर भाई, अगर मैंने कोई सख्त फैसला कर लिया तो आपके लिए मेरा वो फैसला बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। तैमूर कहेगा, देखो बिलाल, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ईमान मेरी मोहब्बत है और हमेशा रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए तुम वो लेकर किसी और शहर अपना ट्रांसफ़र करवा दो। बिलाल कहेगा, तैमूर भाई, आप भूल रहे हैं मेरी उससे कुछ ही रोज़ के अंदर शादी होने वाली है और अब आपने मुझसे कोई ऐसी वैसी बात कही तो आप जानते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पर तैमूर कहेगा, देखो बिलाल, तुम्हारी शादी तो नामुमकिन है ईमान के साथ, ये ख्वाब तो तुम देखना भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हारा यह ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बचपन से जानते हो, जिस चीज़ पर मेरा दिल आ जाए उस चीज़ को मैं हासिल करके ही रहता हूँ। अपनी बहन का ही मिसाल ले लो, मुझे लैला में से ज़ारा पसंद थी, मैंने उसे हासिल कर लिया। अब यहाँ पर भी मुझे ईमान पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुमने ईमान से शादी करने के बारे में सोचा तो बिलाल, अभी ये सारा मामला पर्सनल हो जाएगा। दोस्तों, बिलाल तो तैमूर की धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं और उसने अगर ईमान से शादी करने का सोचा है तो उसे शादी करके ही दिखाएगा।